हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। पहले हम देखेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ है निशान। अतः रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं या लिखे जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का क्या अर्थ है? रुकना, ठहरना या विश्राम करना। और चिन्ह का अर्थ है निशान। तो क्या बताएं? रुकना, ठहरना या विश्राम करने के लिए जो निशान या चिन्ह लगाया जाता है या लिखा जाता है उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। किसी विषय को भिन्न भिन्न का अर्थ है अलग अलग भागों में बांटने या पढ़ते वक्त ठहरने में कुछ भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, वे ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में जानकारी दी गई है जो प्रायः मतलब हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का मार्क देख लो। चिन्ह का निशान कैसे बनाना है? खड़ी पाई। पढ़ते लिखते समय जहां वाक्य समाप्त होता है, पढ़ते लिखते समय जहां वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, हम हिंदी में बातचीत करेंगे। ये सेंटेंस, ये वाक्य पूरा हो गया है तो हमने फुल स्टॉप पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। पूर्ण मतलब पूरा। वहां कोई नहीं था, यहाँ पर भी हमने क्या प्रयोग किया है? पूर्ण विराम चिन्ह का। प्रेमचंद जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे, यहाँ पर भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम चिन्ह या इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, अरे विजय, फिर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तुम यहाँ कैसे? माँ, फिर अल्प विराम का प्रयोग किया है। आज छुट्टी है। तीसरा सेंटेंस है, क्या पता, फिर अल्प विराम का प्रयोग किया गया। इस रास्ते से फिर न लौटूं। तो ये तीनों सेंटेंस में, वाक्यों में आपने देखा कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। तीसरा है अर्ध विराम चिन्ह। तीसरा है अर्ध विराम चिन्ह। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम क्या बताइए? इसे क्वामा का मार्क है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अल्प विराम। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह से अधिक, अधिक मतलब ज्यादा, और पूर्ण विराम से कम ठहरना होता है या रुकना होता है, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जी हाँ, फिर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। पिताजी, फिर अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग किया गया, अर्ध विराम चिन्ह का। मैं जरूर जाऊंगा, फिर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब तक तुम्हारा निग्रह कायम रहा, यहाँ पर भी अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि जिसकी चाह थी, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसने पैसे मांगे, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैंने नहीं मांगे, ये क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्यों में। चौथा है प्रश्न चिन्ह, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, बदलू कहाँ है? स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? तेरे पिताजी क्या काम करते हैं? या फिर नाम पूछते वक्त भी हम लोग प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? तो हम लोग ये सब वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछते समय हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ क्यों आए? आपका क्या नाम है? तब हम लोग लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए शब्द या वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, दोनों एक ही है। उदाहरण देखेंगे, उफ क्या गर्मी है, काश मैं सैनिक होता, ओह यह तो कोई यान है।
अगर आप लोगों को ये सब उदाहरण आसान लगे तो इन उदाहरणों के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं, तो इन्हें भी पढ़िए और समझ लीजिए। छठा है इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष नाम, शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, विद्यालय का नाम रामेश्वर विद्यालय है, तो रामेश्वर को इकहरा उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है रामेश्वर को। काठ मंडप का अर्थ है लकड़ी का मंडप, तो काठ मंडप को के ऊपर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो रामचरितमानस पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सातवां है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों मतलब जैसा है वैसा ही प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, सुदामा बोले मुझे कृष्ण से मिलना है। देवजी ने पूछा हार की जीत। भगवान ने पूछा लेकिन लाउडस्पीकर क्यों लगाते थे। जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखते हैं, तब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आठवां है कोष्ठक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। समानार्थी शब्द, क्रमांक आदि सूचित करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, उसने कभी विपरीत का अर्थ है उल्टा, अर्थ नहीं निकाला। मैंने बहू किशोर की माँ से पूछा। ये दोनों वाक्यों में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नौवां है योजक चिन्ह। द्वंद्व समास चिन्ह में दो पदों के बीच हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाइफन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। जैसे खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, शिव पार्वती आदि। 10वां है निर्देशक चिन्ह। एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए एवं विशेष बात का उल्लेख करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नायिका जवाब देती है, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है, नहीं सखी। जैसे फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मैं तुम वह। तीसरा है पेड़, फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जातिवाचक संज्ञा लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग तीनों वाक्यों में देख रहे हैं कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। 11वां है लाघव चिन्ह। कोई बड़ा शब्द संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण आप लोग देख रहे हैं माननीय का, जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो माननीय की जगह पे माँ और लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर लिखते हैं तो ऐसे लिखने के बाद ये लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी पंडित में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है, शॉर्ट में लिखा गया है। महात्मा का भी लाघव चिन्ह का प्रयोग करके शॉर्ट में लिखा गया है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे शब्दों को देखते हैं कि मतलब उसे शॉर्ट में लिखा जाता है लाघव चिन्ह का प्रयोग करने के बाद। आप लोगों ने देखा कि लाघव चिन्ह का प्रयोग करके कैसे शॉर्ट में लिखा गया है, संक्षिप्त में लिखा गया है। 12वां है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब कोई अक्षर, शब्द या वाक्यांश लिखते समय छूट जाता है तो छूटे हुए शब्द या वाक्यांश के स्थान पर हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर लिखा जाता है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, कोई वाक्य लिखते होंगे, जब कोई वर्ड छूट जाता है तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर वो शब्द लिख देते हैं। तो जैसे लक्ष्मी ने चारा सूंघा, तो यहाँ पर हंसपद का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, तो मांडवी नदी के पास भी क्या किया गया है, हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 13वां है पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या परिच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है मैं तेरे साथ आऊंगा, पर फिर पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में जीवन किस तरह जिया जाए, अल्प विराम लगा है यहाँ पर, फिर क्या लिखा गया है, अपने लिए, या फिर पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 14th है अपूर्ण सूचक चिन्ह।
लेखन करते समय जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। बुद्धिजीवियों मतलब जिसके पास बहुत दिमाग है, वो लोग काम किस पर आधारित उनका जीवन? जो लोग श्रमिक है, जो लोग बहुत काम करते हैं, उन पर आधारित है। फिर यहाँ पर अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सेकंड उदाहरण है, उन्हें अपना जीवन प्रायः कष्ट में बिताना पड़ता है। 15th है समाप्ति सूचक चिन्ह। जिन चिन्हों का प्रयोग पाठ, कहानी, कविता आदि के लेखन समाप्ति पर किया जाता है उसे समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, मतलब कि सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। उसके बाद समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके बाद क्या किया गया है? समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा। ये 16 नंबर पे एक लास्ट है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए, जब वाक्यांश के बारे में कोई सूचना, निर्देश या विवरण दिया जाता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, कहानी लेखन के मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। टोटल 16 चिन्ह दिए गए हैं, उसके नाम याद रखना है आप लोगों को, और कैसे चिन्ह बनाया गया है, निशान कैसे बनाया गया है, वो याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।